नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरीज स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है एक तात्कालिक प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो एक्स किरणों का प्रयोग है वो बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है तो वो है यूरेनियम धातु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो वो नाभ के संयोजन प्रकार से प्राप्त करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है? तो वो है सिरेमिक ऑक्साइड। तो जो सिरेमिक ऑक्साइड है वो उच्च तापीय अतिचालक धातु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? तो बनी होती है सिलिकॉन से। चलते हैं नेक्स्ट पे, ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर करी थी? तो वो यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अणु बम की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेजर एक युक्ति है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? जो लेजर है उसे किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? वो उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा उत्पन्न की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किस में किया जाता है? तो वो है रॉकेट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तरंग प्रारंभ हो जाती है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग में चलती है। तो सबसे पहले हमें जो दृश्य है वो दिखाई देगा, और जैसे ही दृश्य दिखाई देगा तो उसके कुछ ही समय बाद में हमें जो उसकी आवाज़ है वो सुनाई देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है? तो वो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो वो है पहले तापायनिक वॉल का आविष्कार किसने किया था? तो वो J.A. फ्लेमिंग ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित किस में करते हैं? तो वह है एक आवर्ती में, एक ही आयाम में और एक ही फेज में की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो वो है माइक्रोवेव फोटोन ने। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, सबसे अधिक समय किसका है? तो वो है इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ है जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं? वो सुपर कंडक्टर है। चलते हैं नेक्स्ट के, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो पराश्रव्य तरंगें जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो वो होती है असीमित। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? तो वो होती है सौर सेल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो वो है जीवाश्मों की। जो जीवाश्म होते हैं उनकी जो आयु का निर्धारण करना होता है उसके लिए हम कार्बन डेटिंग विधि यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो वह है यकृत। जो लीवर है वो अत्यधिक शराब का सेवन करने से वो प्रभावित होता है, खराब हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो वह है तिल्ली, जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो वह है क्वांटोसोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो शरीर में सफ़ेद कोशिकाएं होती है उनका मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मछली के हृदय में कितने चेम्बर यानी कि प्रकोष्ठ होते हैं? तो वो है 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वो है किडनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो वो है रेडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो वो है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं की उपस्थिति होती है, जिसके कारण से वो उसका रंग बदल लेता है। चलते हैं नेक्स्ट। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो है सेल्यूलोज। चलते हैं नेक्स्ट पे। समुद्र के किनारे उगलने वाले वृक्षों में वार्षिक वाले एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो है जीरेंटोलॉजी। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। डोमोलाइट जिसका रासायनिक फॉर्मूला है CaCO3 किसका अयस्क है? तो वो है कैल्शियम का अयस्क। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो है विटामिन C। चलता है नेक्स्ट पे। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑडियोमीटर, जिससे हम ध्वनि का मापन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जो दूध का खट्टा है वो जीवाणु के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित यानी कि डिवाइड होने वाले कौन सा रंग होता है? तो वो जो बैंगनी रंग होता है वो सबसे ज़्यादा उसमें विचलित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो वो होता है फ्रीऑन गैस। जो फ्रीऑन गैस है वो प्रशीतक का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो होता है लैक्टोबैसिलस, जिसके द्वारा दूध से दही बनाने का कार्य होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वो डायलिसिस जो किया जाता है वो किडनी के काम न करने पर किया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो वो होता है प्रमस्तिष्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो वो रेखीय संवेग के संरक्षण का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो वो है हरगोविंद सिंह खुराना। ये इंडिया मूल के अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।